हाय फ्रेंड्स, होप ऑल इज वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 तक शनि जी महाराज, अब जो कि यूनिवर्सल जज एंड द प्लेनेट ऑफ कर्मा है, अपने ही साइन कैप्रिकॉर्न के अंदर इन श्रावणा नक्षत्र के अंदर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, मींस वक्री हो रहे हैं। अब इस बात को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे फियर हैं और ना जाने क्या क्या नेगेटिविटीज हैं लोगों के दिलो दिमाग के अंदर। क्योंकि शनि को आई थिंक एवरीबॉडी फील दैट सैटर्न इज द मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट, पापी प्लैनेट, क्रूअल प्लैनेट, ये सब कुछ इनके बारे में कहा गया है। पर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि इज ए मोस्ट डिसिप्लिन्ड हार्ड टास्क मास्टर and the planet of your commitments in your life। काल देवता, जैसे वक्त का, घड़ी की सुइयां यानी कि टाइम का देवता कहा गया है। एंड डाउन टू द अर्थ और योर डेस्टिनी मेकर थ्रू योर ओन गुड एंड पायस कर्मा एंड द हार्ड लेबर कर्मा। यू कैन मेक योर ओन डेस्टिनी थ्रू द सैटर्न। और मूर्ति कलाकार जो हमारे इस शरीर रूपी मूर्ति को चोटें दे दे के उसको तराशते हैं, तो इसलिए उसको मूर्ति कलाकार कहा गया है। अब लोग चोटों से घबरा जाते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं कि ये मैलिफिक है, हार्ड है। एंड ओवरऑल द प्लेनेट ऑफ योर कर्मा कहा गया है, ना कि ये क्रूल है, मैलिफिक है। नो डाउट इसके काम करने का तरीका जो है वो बाकी सब प्लेनेट से डिफरेंट है। एक तो हार्ड है और दूसरा जो स्लो है, और सेम चीज हमारे कर्मों के रिजल्ट देने का तरीका भी हार्ड एंड स्लो है। जब तक आप हार्ड लेबर नहीं करोगे तब तक शनि जी महाराज, और कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी से नहीं करोगे, शनि जी आपको कोई भी रिजल्ट जिंदगी में नहीं देंगे। अभी ऑलरेडी शनि जी महाराज कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर पिछले साल से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब आप यूं भी कह सकते हैं कि एक मकान मालिक 30 साल के बाद, क्योंकि शनि जी महाराज एक एक साइन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल लगाते हैं, तो एक लैंड लॉर्ड खुद 30 साल के बाद अपने घर में वापस आया है। तो ऑब्वियसली जब वो वापस आया है तो सबसे पहले काम क्या करेगा वो? सबसे पहले काम क्या करेगा? अपने घर को लिवेबल कंडीशन में बनाएगा, और जो भी गैजेट्स हैं उन सबको चेंज करेगा। क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से मालूम है कि अब मैंने इस घर में वापस 30 साल के बाद आना है। जैसे मैंने कहा कि मोस्ट डिसिप्लिन्ड प्लेनेट है, कमिटेड प्लेनेट है, और ये कार्मिक जो प्लेनेट है बेसिकली। आप कर्मा ट्रायंगल को देखिए, 2, 6, 10, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ द कर्मा इज ए 10th। highest level of your duties, highest level of your karma, responsibility is your 10th। तो that means कि जहां जहां कुंडली में आपके 10th साइन यानी कि कैप्रिकॉर्न फॉल करता है, वो हाउस आपकी जिंदगी के अंदर वो आपका हार्डेस्ट कर्मा एंड द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हाउस ऑफ योर ड्यूटीज, and you have to fulfill that duties in a very committed manners। आप अपने अपने कुंडली चेक कर लीजिए, जहां भी आपका 10 फॉल करता है, एंड ऑन द अदर साइड दैट इज हाउस ऑफ योर ओन किंगडम। यू विल फील प्राउड ऑफ दैट कि मैंने इस हाउस से जितने भी ट्रेड्स और गेन हासिल किए हैं वो अपने खुद की लेबर से, हार्ड लेबर से, कमिटेड लेबर से मैंने वो किए हैं। क्योंकि आप जानते हैं शनि जी ने आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर, शनि जी को जब सन सूरज, उसके पिताजी ने उसको रात का राजा बनाया, और उस एरिया का जहां पे उनकी सपोर्ट नहीं पहुंच सकती थी, तो उन्होंने कहा भी, दोनों ने, चंद्रमा ने और उसकी माता और पिता दोनों ने, कि हम आपको पूरी सपोर्ट देने को तैयार हैं। लेकिन शनि जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपना किंगडम खुद अपनी हार्ड लेबर से खड़ा करूंगा। तो इसलिए
10th हाउस 10th साइन जहां भी आपका फॉल करता है, वो आपके लिए आप यूं समझिए कि आप अपनी हार्ड लेबर से उस हाउस, वो हाउस आपका एक किंगडम हाउस बन जाता है। जो कुछ भी आपने अचीव किया है तो वो आपने लेबर से करना है। तो आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेशन की। अब रेट्रोग्रेशन को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन हैं कि रेट्रोग्रेशन के अंदर कि प्लैनेट उल्टा वापस चलना शुरू हो जाता है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। रेट्रोग्रेशन क्या है कि एक एक फिनोमिना है जो हमें अर्थ से, जब हम स्काई में ज़ोडिक में देखते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, तो हमें वो एक फिनोमिना नजर आता है। वो कब फिनोमिना फॉल करता है? जब भी कोई फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट से साथ मूव करता है साइड बाय, तो वो स्लोएस्ट वाले को लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन ना कि वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि वो पीछे की तरफ फील होता है जा रहा है, पर ना कि वो मुड़ जाता है। क्लियर? ये एक डाउट सबके माइंड में रहता है कि वो मुड़ गया उल्टा। तो उल्टा नहीं है, वो फिनोमिना ऐसा ही रहता है। हाँ, वो बात अलग है। इसी फिनोमिना को मद्देनजर रखते हुए और कीपिंग इन द माइंड, हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्लेनेट की जो डिग्रीज है, मूवमेंट है, उसको वापस रिवर्सल करना शुरू कर दिया। बस ये है कि वो रिवर्सल, तो इसलिए ये कंफ्यूजन पैदा हो गया कि जब वो पीछे को आ रहा है तो पीछे को वो फील हो रहा है हमें अर्थ से, लेकिन वो पीछे को नहीं आ रहा। तो इसी कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि इसी के साथ साथ जुड़े होते हैं इसके एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट को लेके भी कंफ्यूजन है हर किसी के माइंड में कि जब वो रेट्रोग्रेड हो गया तो उसके एस्पेक्ट भी जो है वो रेट्रोग्रेड होने चाहिए, उल्टे होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। एस्पेक्ट वही के वही रहेंगे शनि जी के, जो 100% एस्पेक्ट है, थर्ड, सेवंथ, 10th एस्पेक्ट, वो वही रहेंगे, तो वो उल्टे नहीं होंगे। तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। अब रेट्रोग्रेशन का जो मीनिंग है सही मायने में वो क्या है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, तो बाकी तो जो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है वो कुछ ही पल के लिए होंगे। अब सबसे ज्यादा जो स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जैसे शनि जी महाराज हैं, जुपिटर जी हैं, राहु जी हैं, जितने भी, इनका इम्पैक्ट रेट्रोग्रेशन में जरूरत से ज्यादा होता है। रेट्रोग्रेशन का मीन सही मायने में अगर उनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप उनका इस 141 दिन के अंदर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वो कैसे? कि आप एक स्पीड में जा रहे थे, बड़े मेजर 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 इश्यूज आप जल्दबाजी में छोड़ गए, कुछ करना चाह रहे थे, क्योंकि शनि कर्मों का प्लेनेट है, 10th हाउस में अपने ही साइन में जा रहा है, तो अपने ही घर की गंदगी को साफ करना था, गैजेट्स को चेंज करना था, मूड बनाया, प्लानिंग करी, सब कुछ किया कि इसको सफाई करनी है, नीट एंड क्लीन करना है, लेकिन जल्दबाजी में वो छोड़ गए आप। वो इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है रिलेटेड विद योर प्रोफेशन है और यानी जो भी आपके हाउस में जहां बैठा है वहां के हिसाब से आप जल्दबाजी में इशू को छोड़ गए। अब वो टाइम जो है उनको रिव्यू करने का टाइम है। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आर फॉर रेट्रो एंड आर फॉर रिव्यू, ना कि पैनिक होने का टाइम है। सो प्लीज आप इस चीज को ध्यान से समझिए। तो हम आज डेफिनेटली, और एक चीज और समझिएगा कि ये जो शनि जी हैं ये हमारे यूनिवर्सल जज है, तो एंड द प्लेनेट ऑफ द कर्मा है। अब जज साहब ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमें इस पीरियड के अंदर रिजल्ट देना है। अब ऑब्वियसली डरने की बात तो उनको है जिन्होंने पाप किए हैं, चोरी करी है, किसी की जेब काटी है, किसी की के साथ फ्रेब किया है, किसी की आत्मा दुखाई है, और वो जल्दबाजी में वो सब जज साहब के नजर से निकल गया। अब वो सारा का सारा रिव्यू करने का टाइम है। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ किया है तो इसमें सजा मिलेगी मिलेगी। अब उनके लिए तो ये शनि की रेट्रोग्रेशन बहुत ही मैलेफिक मानी जाएगी।
अब जिन्होंने एफर्ट्स किए और उनकी प्रमोशन ड्यू थी, वो नहीं मिल पाई किसी भी कारण से, और वो सब इस पीरियड के अंदर उन सबको जैसा रिवॉर्ड देंगे ही देंगे। क्लियर? अब इसको और आगे थोड़ा समझने के लिए हमें ये भी देखना है कि शनि जी महाराज किस नक्षत्र में मूव कर रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट अपनी राशि में और जिस नक्षत्र में पर्टिकुलरली मूव करता है तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट्स देता है। तो शनि जी महाराज श्रावणा नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स सी, Saturn will be retrograde in Capricorn from 23rd May 2021 to 11th of October 2021 in the Shravana Nakshatra. So have a little respect on this. What is Shravana Nakshatra? It is a very, very, very important Nakshatra. अब आप देखिए कि इसका एक तरफ जो सिंबल है वो ये 3 पांव है, 3 फीट है। क्लियर? और दूसरी तरफ जो सिंबल है वो आपके कान है। ठीक? और जो लॉर्ड है वो मून है। ऑफ कोर्स इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एंड द प्लैनेट ऑफ योर केयरिंग, इमोशंस, नर्चरिंग, यूनिवर्सल मदर एंड रूलिंग डाइटी ऑन द वन साइड। ये जो 3 पांव आपको दिखाई दे रहे हैं ये विष्णु जी के 3 पांव हैं। ये वो 3 पांव है जो विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के क्रुएल्टी को खत्म करने के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए ये अवतार लिया था। ये 3 कदम उन्होंने उठाए थे, ये वो 3 कदम है। क्लियर? तो अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये नोट करना है कि आपके कैप्रिकॉर्न जहां भी जिस साइन में हाउस में प्लेस्ड हैं, आपको इस रेट्रोग्रेशन पीरियड के अंदर 3 मेजर स्टेप उठाने हैं टू रिजॉल्व ऑल दोज अनसॉल्व्ड इश्यूज जो आप इग्नोर कर गए थे। क्लियर? और ये 3 मेजर स्टेप आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। 10th हाउस आपके नेम, फेम, कर्मा का हाउस है, और जहां जहां आपका हाउस फॉल कर रहा है तो वहां पे आपको 3 स्टेप उठाने हैं। ये नोट कर लीजिएगा, डेट आपके सामने है, घर आपको पता है कि आपका कैप्रिकॉर्न कहाँ फॉल करता है। प्लीज अगर ठीक समझे तो मुझे अक्टूबर के बाद एक मैसेज कर दीजिएगा कि हमने ये 3 स्टेप उठाए हैं। प्लैनेट की मूवमेंट और जो रिजल्ट देने का तरीका शनि का है, उन्होंने तो छल से, कपट से, प्यार से, मोहब्बत से ये 3 स्टेप तो आपसे उठवाने ही उठवाने हैं। क्लियर? अब दूसरी तरफ ये जो है ईयर है और इनके जो नेचर है इस नक्षत्र की स्पेशियस है। और ईयर हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है? ईयर हमें ये सिग्निफाई करता है, पहले तो ये कि हमारे पुराने ओल्ड एजेस के अंदर, ऋषि मुनियों के टाइम के अंदर, जब कोई लिखने के लिए ना कोई कलम ना कोई कागज थे, तो सारे के सारे जो भी ज्ञान हासिल करते थे उनके शिष्य और जो भी इंसान, वो मंत्रों को सुन सुनकर, वेदों को सुन सुनकर, जिसे आप गुरु प्रवचन भी कहते हैं, आप सुनकर ही सब ज्ञान आप वो लोग हासिल किया करते थे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जहां आपका कैप्रिकॉर्न प्लेस्ड है, अब कैप्रिकॉर्न को शनि जी को राहु जी महाराज भी देख रहे हैं। राहु जी की डाइटी भी सरस्वती, और इस कान ऑन द अदर साइड इज डाइटी इज सरस्वती। तो दोनों को कंबाइन करिए तो मींस राहु जी ने जब भी रिजल्ट देने होते हैं तो वो हमें आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट देते हैं, ऑल ऑफ ए सडन देते हैं कि आपको कुछ नया करना है, जो आप कर रहे हो वो नहीं करना, कुछ नया करना है। तो मींस आपको इस पीरियड के अंदर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए
टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपने प्रोफेशन में एंड रिलेटेड टू योर हाउसेस, जहां जहां पर कैप्रिकॉर्न है वहां के इश्यूज को चेंज करने के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन ए न्यू स्टाइल आपको मिलेंगी, और आपको बड़े ही ध्यान से इनको सुनकर और 3 कदम उठाकर उस घर के रिलेटेड इश्यूज को परमानेंटली रिजॉल्व करना है। क्लियर? सो ये है नक्षत्र का रिजल्ट। तो नाउ सैटर्न रेट्रोग्रेशन फॉर द वर्गो लग्न। तो यहां पे शनि जी कहां आ रहे हैं जी? 5th हाउस में आ रहे हैं। सो 5th हाउस इज फर्स्ट ऑफ ऑल कालपुरुष कुंडली के अंदर इसे 5वां साइन दिया गया है। तो 5वां साइन जहां फॉल करता है तो वहां क्या है? आपका स्टेटस है। क्लियर? तो आपकी इंटेलिजेंस ही, फन फ्रोलिक है, इंजॉयमेंट है। तो अब आपका 5वां साइन यहाँ पे कर रहा है, तो शनि जी रिस्ट्रिक्ट प्लेनेट है। और अब आप क्या करेंगे इस टाइम के ऊपर? अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बड़े ही इंटेलेक्चुअल वे से आप वो चीजें सब अप्लाई करेंगे। अपने फन फ्रोलिक इंजॉयमेंट को कट करेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा आपको। राहु जी महाराज, सरस्वती एग्जॉल्टेड राहु जी 9th से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 5th को। तो डेफिनेटली नए आइडिया आएंगे जिससे कि आपका स्टेटस जो है वो इंक्रीज करेगा होगा। और डेफिनेटली ये हाउस आपके पैरामोर, आपके बच्चों का है। जो बच्चों के साथ आपके इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कीजिए। और जो इंसान प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनमें कोई इश्यूज आ रहे थे, कोई भी मेडिकल चेकअप की जरूरत थी, तो ये टाइम रिव्यू करके उनको चेकअप करवाने के लिए, उसके बाद जब ये रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएंगे 11 अक्टूबर के बाद, तो उसके बाद ये कंसीलमेंट के लिए जा सकते हैं। क्लियर? तो अगर आप इस टाइम के ऊपर कंसीलमेंट हो जाती है तो रेट्रोग्रेशन जो होता है, तो बेसिकली रेट्रोग्रेशन के अंदर एक बात और कही गई है कि जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो आपको अगर कोई भी काम पूरा करना है, जैसे यू वांट टू बाय द प्रॉपर्टी, तो कोई भी करना है, तो जब तक वो रेट्रोग्रेशन है तो तब तक वो पूरी डील हो जानी चाहिए। अगर वो रेट्रोग्रेशन में नहीं होती तो चांसेस ये कि जब अब डायरेक्ट हो जाता है प्लेनेट, तो वो आपकी वो रिवर्सल होने के चांसेस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। तो इसलिए जो मेजर डिसीजंस हैं या डील्स हैं वो इस पीरियड के अंदर पूरे हो जाने चाहिए। क्लियर? अब ऑफ कोर्स प्रोजनी के हाउस में है, तो प्रोजनी के हाउस में है तो 5वां हाउस है, तो बच्चे को आने में कम से कम 9 महीने तो लगेंगे ना। तो शनि जी महाराज यहाँ पे रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए कंसीलमेंट के लिए जो है वो टाइम नवंबर के बाद ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर? तो ये तो है कि जो महबूबा है, पैरामोर है, तो अगर वो नाराज हो चुकी है अब उनको मनाने का टाइम है, वो आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा 5वां हाउस आपके पैरामोर और साथ साथ पूर्व जन्म का है, तो इस पीरियड के अंदर अगर 23 तारीख के बाद अगर कोई पैरामोर आपकी लाइफ में आती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये पिछले जन्म का कोई लिंक है। तो हो सकता है कि अक्टूबर के बाद वो रिवर्सल हो जाए, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। प्लस ये हाउस स्पेकुलेशन का है, बेटिंग का है, रिस्क टेकिंग पावर का है। तो इसमें आपको शनि ने आपको ये सिखाना है कि यहाँ पे स्लो 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 रिस्क लेने हैं, स्लो स्पेकुलेशन करनी है। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं तो जरूरत से ज्यादा डे ट्रेडिंग में मत आइएगा, और जो गलतियां आपने पहले कर रखी हैं आपको उसको लर्न करना है, क्योंकि आपकी स्पेकुलेशन और रिस्क फैक्टर को उसने स्लो डाउन करना है। क्लियर? आप ये सिग्नल आपको शनि जी देंगे, और आपको उसको कंट्रोल करने के लिए फिर वो स्ट्रॉन्ग 3 कदम उठाने हैं, और उन चीजों को ध्यान से सुनना है कि कहाँ रिस्क फैक्टर की जो मुझे आ रही है कि ये रिस्क है, तो इसको आपको लिसन करना है। दैट मीन्स जो आपको डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं आपने उनको इग्नोर नहीं करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका इसका इम्पैक्ट जो आ रहा है 5th से
सेवंथ में जा रहा है। अगेन सेवंथ आपकी स्पाउस, आपकी मैरिज और आपका पार्टनर। अब फिफ्थ से सेवंथ, फिफ्थ आपका पैरामोर, मैरिज। अब इसमें अगर मैरिज में कन्वर्ट करना है तो 5 सितंबर, सॉरी, इसमें 11 अक्टूबर से पहले पहले आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद कोई भरोसा नहीं। अगर डायरेक्ट हो गया तो कुछ नहीं कह सकते। जो भी डील करनी है आप उससे पहले कर लीजिए। क्लियर। सेवंथ हाउस दूसरी दुनिया भी है, तो दूसरी दुनिया के साथ आपको किस तरीके से डील करना है, आपको अपने इंटेलेक्चुअल वे से डील करना है, तो शनि जी आपको ये सब चीजें सिखाएंगे। पार्टनरशिप कहाँ करनी है, किसके साथ करनी है, किस तरीके से करनी है, स्पाउस के साथ कैसे डील करना है, मैरिज के इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है, आपको अपनी इंटेलिजेंसी यूज करनी पड़ेगी। बी रेडी फॉर दैट, और आपको उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप भी लेने पड़ेंगे। और अब इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है सेवंथ ऑन द 11th हाउस, द हाउस ऑफ योर फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर, ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। 5वें और 11वें का जब लिंक आ जाता है तो इसमें क्या वो गेन 11th एंड फिफ्थ लॉस, लॉस एंड गेन का आपका लिंक आ गया। ये रिस्क, फिफ्थ हाउस, स्पेकुलेशन, बेटिंग। तो प्लीज मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दिस टू। गेन हो रहा है तो लॉस, तो अपने इंटेलिजेंट लेवल को बड़े ही इंटेलिजेंटली यूज करना है टू जनरेट द रिसोर्सेज ऑफ इनकम, ना कि जल्दबाजी में आप रिस्क उठा लो और आपको लॉस हो जाए। क्लियर। इस चीज का खास ध्यान रखना है। और आप बड़े ही इंटेलेक्चुअल वे से कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिविटी, ऐसी एक्टिविटी करेंगे या ऐसा आइडिया लेके आएंगे जिससे कि आपके जिस सोशल सर्कल के अंदर आप मूव कर रहे हो वो ऑल ऑफ ए सडन उनके बेनिफिट के लिए आप बात करेंगे, सोसाइटी की बेनिफिट के लिए कुछ आइडियाज लेके आएंगे जो चल रहे थे पहले माइंड में, लेकिन वो अब रेट्रोग्रेशन होने की वजह से अब उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने हैं। Those all will be good for the social development and of course the fulfillment of your own desire through the society. So get ready for that. और आपके बिग पर्सनल गोल, 11th हाउस जो है वो आपके बिग पर्सनल गोल का है और हाईएस्ट लेवल ऑफ द भोग एंड एंजॉयमेंट का है। और अपने गोल को, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अब आप अपनी इंटेलिजेंसी से उन आइडिया को इन दिनों के अंदर जो आ रहे हैं उनको आप नोट करके रखिए और अब इम्प्लीमेंट करते रहिए आराम से, क्योंकि 5वें हाउस को भी हाउस ऑफ इंट्यूशंस कहा गया है। और गॉड ब्लेसिंग्स 9th, वहां से सीधा एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में आ रहा है। दैट मीन्स गॉड इज विद यू। नाउ सेकंड, that means you are sitting in the house of your kids, your paramour, and your house of intelligence, intellectual, creativity. Second house is a house of your income, your kutum, your family. Again, your will to live, your khana pina, stomach, and the second food. दोनों आपस में लिंक। और शनि जी महाराज 100% देख रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या करेंगे आप? अब देखिए इसमें शनि जी महाराज ने 2 एस्पेक्ट से 11th एंड द 2nd को देख लिया। 100% रेट्रोग्रेशन। दैट मीन्स कि इस टाइम के ऊपर आप अपनी इनकम के लिए, अपनी प्रॉपर्टी और अपनी वेल्थ के लिए, अपने नेम फेम के लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करने वाले हैं। आइडियाज ऐसे आएंगे जिससे कि डेफिनेटली आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी और वो सब ऑल ऑफ ए सडन होगा। क्लियर। फैमिली के साथ बच्चों को लेके पैसा 11वां, और बच्चों के थ्रू आइडिया आ सकता है और उनकी खुद की ग्रोथ वेल्थ के लिए दिस इज ए गुड आइडिया। यू कैन गिव देम अ गुड आइडिया कि हाउ टू जनरेट इनकम। क्लियर।
ये सब चीजें आपको आएंगी, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको अपने कान खोलकर रखने हैं और हिम्मत रखनी है कि आपको 3 स्टेप उठाने हैं, जिससे कि सारी आपकी जिंदगी एब्सोल्युटली टोटल चेंज हो जाएगी फॉर द बेटरमेंट। क्योंकि ये 3 स्टेप आप नोट करिए कि ये 3 स्टेप जो हैं ये राजा बलि की क्रुएल्टी को खत्म करने के लिए थे, ना कि नुकसान करने के लिए थे, सृष्टि को बचाने के लिए थे। तो आपको भी 3 कदम अपने बच्चों के लिए लेने हैं, अपने लव रोमांस के लिए लेने हैं, जिससे कि उसकी बेटरमेंट ही होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स 5th हाउस के अंदर क्या होता है कि इंसान को अपने स्टेटस के लिए लड़ना पड़ता है, एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि शनि जी महाराज हैं, नेचुरल जो साइन है वो लियो है, वहां पे 5वें घर के अंदर आ गए। तो इसलिए इंसान को इस पीरियड के अंदर अपने स्टेटस के लिए लड़ना पड़ेगा, जो पिछले साल से। लेकिन अब रेट्रोग्रेशन होने की वजह से अब आपको आइडियाज आ जाएंगे कि जो मैं जिसलिए लड़ रहा था, तो अब इनको किस आइडिया से इंप्लीमेंट करूं कि मेरा थोड़ा सा जो लड़ाई झगड़ा है, हर्डल्स हैं, वो कम हो जाए। सो आई होप you all like this and must apply each and every of my advice, which is provided by our Vedic Shastras and passed to you through me. And don't forget to give me a message after 141 days. Thank you very much and wish you all the best. God bless you. God bless you.